हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते रहे। जब किसी ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तौहीन की, मैंने कहा था कुछ मखसूस फ़ज़ाइल पेश करूंगा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के आज, अगर सब जहनों में हो मैं उन मतालिब को आगे लेके पढ़ना चाहता हूँ। तो कई मरतबा लोग जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की बात कर, क्योंकि बनु उमय्या का दौर था, जनाब अमीर के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, सब व शतम होता था, तो जनाब इमाम हसन मुज्तबा इशारा करते थे, लेकिन किसको इशारा करते थे? हमेशा हजरत अब्बास को। तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम फौरन उसको सजा देते थे। तो अब दोनों इमाम हसन हुसैन साथ साथ खड़े हैं कि एक मरतबा मरवान ने कहीं तौहीन की, हजरत अब्बास बहुत तेजी से आगे बढ़े, इमाम हसन मुज्तबा से इशारा लिया और जैसे उसके गिरबान में हाथ डाला और घसीटना शुरू किया हजरत अब्बास ने कि ये मस्जिद है, मस्जिद की तौहीन नहीं करूंगा, इसे बाहर ले जाऊंगा, फिर वही मजा चखाऊंगा जो भाइयों ने सिखाया है। गिरबान में हाथ डाला, घसीटने लगे। अब वो समझ गया, पलट के सबको देखा कि अब हम नहीं छुड़ा सकते, तू अब्बास के हाथों में है। न जाने कौन कौन सैफुल्लाह बनता रहा, असदुल्लाह के बेटे के पंजे में आए तो छुड़ा नहीं सकते। जब जनाब अब्बास ने गिरबान में हाथ डाला, घसीटना शुरू किया कि मस्जिद से बाहर ले जाऊंगा, उसने जब चारों तरफ से देखा ना कि कोई उम्मीद नहीं रही, उसने इमाम हुसैन को देखा। इमाम ने कहा खबरदार, तूने अली इब्न अबी तालिब हमारे बाबा की तौहीन की है। अब वो पलटा इमाम हसन की तरफ और एक जुमला कहा, जिसके बाद इमाम हसन मुज्तबा ने कहा हुसैन अब्बास से कहो जाने दे। आज क्या कहा उसने? कहा कि आपको आपकी वालिदा का वास्ता। जैसे कहा ना वालिदा का वास्ता, इमाम ने कहा ये वास्ता मैं कभी रद्द नहीं करता, का आज तुझे सबक दे रहा हूं, खबरदार दोबारा तौहीन ना करना। तो एक मरतबा इमाम हुसैन को इशारा किया, कहा अब्बास से को इसे जाने दे। कहा अब्बास आज इसने वो वास्ता दिया है कि मेरा भाई कभी रद्द नहीं करता। तो अब सबक भी दिया उसमें भी, तो उसमें एक पैगाम था। अब अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन मुज्तबा के कुछ मखसूस फ़ज़ाइल हैं जो पेश करना चाह रहा हूं। एक, आपके खानदान अहले बैत की चंद चीजें बहुत मशहूर हैं, तमाम खानदान अहले बैत में थी। सबसे पहले खूबसूरती, दूसरे सखावत, तीसरे शुजाअत, जो बनु उमय्या में बिल्कुल बरअक्स थी। अब जनाबे तमाम खानदान अहले बैत बहुत शुजा है, बहुत शुजा, लेकिन शुजाअत में जो नाम जनाब अब्बास का है वो किसी का नहीं है। तमाम के तमाम आइम्मा के जो बेटे हैं, इमाम हसन के बेटे, 8 बेटे जनाब इमाम सज्जाद के अलावा खुद जनाब अली अकबर और दूसरे बीबियों के जो बेटे हैं, दूसरे आइम्मा अलैहिस्सलाम के सब हजरत अब्बास के शागिर्द हैं, लेकिन हजरत अब्बास इमाम हसन मुज्तबा के शागिर्द हैं। नहीं पहुंचा पाया। अब सोचें कि अगर आपने जनाब अब्बास की शुजाअत का तज़किरा सुना है कि जिन्होंने शब आशूर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से कहा, अली अकबर मैं सारे दुश्मने तमाम के तमाम लश्कर यजीद का अपनी आंखों से एक इहाता कराया हूं, सारे लश्कर को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया, 2 हिस्सों से मैं अकेला जंग करूंगा, एक हिस्से से अली अकबर आप जंग कीजिएगा, एक दस्ते से तमाम असहाब जंग करेंगे, जो मेरे मुकाबले में आधी फौज आएगी मैं जल्दी से कत्ल करके आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। जनाब अब्बास की शुजाअत ये शुजाअत है। अब तसव्वुर कीजिए जिसकी शुजाअत ऐसी हो, वो फरमाते हैं मैंने जंग के रज़्म को, नेज़ाबाजी को, तीर अंदाजी को, तमाम के तमाम जंग के उसूलों को सीखा है तो हसन मुज्तबा से सीखा है। ये शुजाअत हसनी है कि इमाम हसन मुज्तबा शुजाअत में ऐसे हैं कि हजरत अब्बास के उस्ताद हैं। और जब सिफ़ीन के मारके में एक मरतबा शाम वालों ने जनाब अमीर के लश्कर का पानी बंद कर दिया, का दजला का पानी बंद कर दो, इन्हें पानी ना पीने देना। जब ये कानों में बात आई ना इमाम हसन मुज्तबा के कि जनाब अमीर के पास किसी ने आके कहा मौला मुआविया ने, उसकी फौज ने पानी बंद कर दिया, हमारे पूरे लश्कर का कब्जा कर लिया और हमारा पानी बंद कर दिया, तो जनाब अमीर से फौरन इमाम हसन मुज्तबा ने इजाजत ली। कहा बाबा इजाजत है? भाई पूरी जिंदगी अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन हुसैन को हुक्म नहीं दिया, न जंग के लिए न किसी काम के लिए। और किसी ने जब जनाब अब्बास से एतराज किया ना कि अब्बास हसन हुसैन दोनों जवान हैं,
और आप अभी लड़कपन में हैं, लेकिन आपके बाबा तमाम काम आपसे कहते हैं। अब्बास पानी लाओ, अब्बास जंग करो, अब्बास मुसल्ला बिछाओ, हर काम अब्बास से। हसन हुसैन जवान है, उनसे कोई काम नहीं कहते। का जब से कुरान में अल्लाह ने हसन हुसैन को रसूल का बेटा कहा है, नद अबनाना व अबना को, अल्लाह ने कहा ये रसूल के बेटे हैं, तब से मेरे बाबा ने रसूल खुदा के बेटों को हुक्म देना बंद कर दिया। वो अपने बेटे अब्बास को हुक्म देते हैं। तो अब जनाबे इमाम हसन मुश्तबा को कभी नहीं कहा, लेकिन खुद इमाम हसन मुश्तबा ने जब सुना कि दुश्मनों ने पानी बंद कर दिया, कहा बाबा हमारे सिपाही प्यासे हैं, मुझे आपकी इजाजत चाहिए, मैं शामियों को बताना चाहता हूं मैं हैदर कर्रार का बेटा हूं। जनाब अमीर ने इजाजत दी। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा मैदान सिफीन में उतरे। आज पहली मर्तबा जंग के लिए आए हैं, बस नियाम से तलवार का निकालना था। आपने आवाज दी अल्लाह अकबर, निगाहों से दुश्मन को देखते थे। सारा दुश्मन कहता था आज आंखें बता रही हैं कि हैदर का बेटा जलाल में है। आपने पूरी फौज को धकेलना शुरू किया। जब पूरे लश्कर को उठा के एक मर्तबा पीछे धकेला, एक तलवार से पूरे लश्कर को इस तरह से भगाया कि सारा लश्कर इकरार कर रहा था हैदर का हैदर बेटा आ गया है। जनाब इमाम हसन मुश्तबा ने एक तलवार से पूरे लश्कर को उठा के फेंकना शुरू किया। जो सामने आता था मारा जाता था, जो भागता था का फरार करने दो। जब पूरे लश्कर को उठा के फेंक दिया, इमाम ने हाथ से इशारा किया सारे सिपाहियों को इजाजत है पानी पी लो। जब मौला का लश्कर आगे बढ़ा, क्या मौला इनका हम पानी बंद कर दे? इमाम ने कहा खबरदार पानी बंद ना करना, वो उनका किरदार था, ये हमारा किरदार है। वो इनका किरदार था कि जब उन्हें पानी मिला उन्होंने पानी बंद कर दिया। हमारा किरदार ये है जब पानी मिले तो सबके लिए पानी को जारी रखा जाए, चाहे दुश्मन भी आके पानी पीना चाहे तो पानी पी सकता है। तो अब शुजाअत इमाम हसन मुश्तबा ये है, और बेइंतहा मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मैं इमाम हसन मुश्तबा की एक ऐसी सिफत को पेश करना चाहता हूँ जो तमाम ख़ानदान अहले बैत में है, लेकिन आइम्मा ने खुद कहा है कि सबसे अतम दर्जे पे ये सिफत हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम है। वो कौन सी सिफत है? वो है सखावत। नहीं पहुंचा पाया। इमाम हसन मुश्तबा का लक़ब है करीम अहले बैत। करीम अहले बैत, सखी नहीं करीम। थोड़ी सी वजाहत कर दूं। अमीरुल मोमिनीन ने 4 तबकात बताए हैं माशरे में। पहला मौला फरमाते हैं कि है लईन, वो कहता है कि मैं खाऊं ना खाऊं कोई और कुछ ना खाए, इसे लईन कहा गया। लईन, लईन नहीं, लईन लानत से है, लईन सख्त दिल से। वो कहता है कि मुझे कुछ ना मिले लेकिन मैं किसी और को कुछ खाने नहीं दूंगा। मैं तरतीब से किसी और की सिफात नहीं बयान कर रहा हूं। पहुंच रहे हैं? अगर पहुंच रहे हो जरा अब तरतीब से सुन लीजिएगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा पहला है लईन, जो कहता है मैं खाऊं ना खाऊं कोई और कुछ ना खाए। दूसरा है बखील, अरबी के अल्फाज हैं बखील, वो कहता है कि कोई कुछ ना खाए बस मैं ही खाऊं। बखील वो है जो बस मैं खाऊं कोई और कुछ ना खाए। क्या तीसरा है सखी, लेकिन अब वहां नहीं जा सकते अगर पहुंच रहे हो। सखी वो कहता है कि मैं खाऊं और दूसरे भी खाएं, जो मुझसे बचे मैं सबके सामने पेश करूं, इसे कहते हैं सखी। करीम चौथा है, और चौथा मेरा मौला है। करीम वो कि जो खुद खाए ना खाए, क्या दूसरे खाते रहें, मैं बेशक खुद ना खाऊं, से कहते हैं करीम। अब करीम अहले बैत इमाम हसन मुश्तबा है। अल्लाह ने रसूल खुदा को करीम कहा, अली मुर्तदा को करीम कहा इन 14 में जो सबसे करीम है वो हसन मुश्तबा। आइम्मा ने कहा है कि हम में सबसे करीम इमाम हसन मुश्तबा। सुनेंगे बात
सबको हजम हो रही है, बात पहुंच रही है। आजाने का नामी, अब इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान सबसे ज्यादा मशहूर है या नहीं है? अगर किसी के यहाँ रिस्क में तंगी हो तो नजर कर ले इमाम हसन मुश्तबा की, कि अगर रिस्क में फरावानी होगी तो इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान करूंगा। आज तक मदीने में जो मजरा है, मरहूम हो गए अब तो, शेख मोहम्मद अली समरी, अब उनके बेटे काजिम समरी जो शिया हैं, आज तक 365 दिन असर के बाद खाना खिलाते हैं। पूरे साल आशूरे को फाका शिकनी होती है पूरे साल, और माह रमजान में इफ्तार देते हैं पूरे साल 365 दिन। और एक नाम से ये दस्तरखान है हसन मुश्तबा का, ये शहर है हसन मुश्तबा का, ये सखी इमाम का, करीम इमाम का दस्तरखान है। पूरी दुनिया में दस्तरखान मशहूर है इमाम हसन मुश्तबा का। अच्छा, अब मुआविया को सबसे ज्यादा ताज्जुब इसी बात पे होता था कि हमने फदक छीन लिया, हमने हुकूमत छीन ली, बैतुल माल छीन लिया, लेकिन जब मैं मदीने आता हूं हसन मुश्तबा का दस्तरखान जारी। बड़ा घबरा के सुना आपने इस बात को। वो हमेशा कहता था हमने सब कुछ बैतुल माल छीन लिया, बाग फदक कुछ भी नहीं इनके पास रहने दिया, लेकिन जब मैं मदीने आता हूं तो सैकड़ों की तादाद में हसन मुश्तबा के दस्तरखान पे लोग बैठे होते हैं। भाई एक वाक्य पेश करके मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे इस बात को मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। जनाबे इमाम हसन मुश्तबा के दस्तरखान पे एक फकीर आया, खाना खा रहा था और बार बार अपने सामान में रोटी रख लेता था या जो मिलता था। मौला इमाम हसन ने कहा आराम से खा, परेशान क्यों है? कहा करीब में मैंने एक आदमी को देखा खुश रोटी खा रहा है, मैं उसके पास गया था, उसने आपके पास भेजा है, तो मैंने सोचा जब उसी ने भेजा है तो उसके लिए भी कुछ ले जाऊं। मौला फौरन मुस्कुराए, कहा कोई अलामत बता। कहा उसके जिस्म से वैसी खुशबू आती है जैसे आपके जिस्म से आ रहा है, खुशबू वैसी है जैसे आपके जिस्म से। इमाम की खास खुशबू होती है ना, का खुशबू वैसी ही आती है जैसे आपके जिस्म से। मौला ने कहा अभी भी नहीं समझा? कहा क्या नहीं समझा? कहा ये दस्तरखान मेरा नहीं उन्हीं का है। कहा ये दस्तरखान उन्हीं का है। कहा वो कौन है? कहा वो मेरे बाबा हैं, वही तो मुश्किल कुशा है। कहा इतना दस्तरखान होते हुए वो जौ की खुश रोटी खा रहे हैं। कहा वो इख्तियार अपने लिए सख्ती किए हुए हैं, दुनिया को खिलाते हैं। कहा वो बहुत करीम है, ये दस्तरखान उन्हीं का है जो मैं अपने नाम से चला रहा हूँ। पता नहीं बात पहुँच रही नहीं पहुँच रही। तो अब इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान मशहूर है। तो मुआविया को इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, इस बात से बहुत ज़्यादा बोझो इनाद था कि हमने सब कुछ छीन लिया, लेकिन जब आओ मदीने हसन मुश्तबा का दिन रात मुसलसल दस्तरखान चलता रहता है। कोई फ़कीर आके बैठ जाए, हसन मुश्तबा अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। अब एक मरतबा जब वो मस्जिद में आया, अब देखें आपने जानते हैं कि जब हुकूमतें अपने हाथ में लेते थे तो नमाजें अगर पहुंच रही हो बात तो सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते, का नमाज मैं पढ़ाऊंगा। अब आइम्मा-ए-मुसलाम ऐसों के पीछे नमाज तो पढ़ते नहीं थे। हमारे यहाँ अदालत का मसला ही इमामों से आया, जब वो नहीं पढ़ते थे इसलिए हम नहीं पढ़ते, आइम्मा ने हमें मना कर दिया। अब वो नमाज पढ़ाई उसने और पूछा भाई कौन कौन आया है, साहबा रसूल में कौन कौन है? कभी ये फला साहबी, क्या इनको मेरी तरफ से 50 दिनार दे दो, 50 अशरफियाँ दे दो सोने के सिक्के। इतने में दूसरे का नाम सुना, कान में आके एलची कहता था कि इसको 100 सिक्के, इसको 200 सिक्के, इसको 300 सिक्के, 400। जैसी हैसियत देखी, अगर बात पहुंच रही हो, जैसी हैसियत देखी उस हिसाब से पैसे दे दिए, सोने के सिक्के। अब तमाम अफराद खुश है, पैसे मिलने पे कौन नाराज होगा? लेकिन अगर सखावत दिखानी हो ना तो अपने पैसों पे दिखानी चाहिए। बैतुल माल पे सखावत दिखाना कोई करम नहीं है। तवज्जो हो, पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। अब इसने बहुत ज्यादा सखावत दिखाना शुरू की। सुबह से लेके असर का वक्त हो गया, जो आ रहा है उसे पैसे मिल रहे हैं। अब पूरे मदीने में बात पहुंच गई। यहाँ पे बैठा था, अचानक एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा नमाज के लिए आए। वो जो इससे पैसे ले रहे थे वो उधर जाने लगे। क्या बात है, पैसे मैं दे रहा हूं, एहतराम इसका कर रहे हो? कर नहीं रहे, दिल मनवा रहा है। दिल मजबूर करता है। एक मर्तबा सारा मजमा ताज़ीमन खड़ा हुआ, इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ लाए। इसने चाहा कि मेरे पास आए, इमाम ने अपनी फौरन तकबीर कह ली ताकि ना मुझे इससे मिलना पड़े, ना ये मेरे पास आए मुझे जवाब देना पड़े।
अगर बात पहुंच रही हो। इमाम ने तकबीर कही, नमाज शुरू कर दी। जैसे नमाज मुकम्मल हुई, इसने कहा कि आज सुबह से लेके अब तक कितने पैसे दिए हैं सबको? का इतने हजार बने? का अकेले हसन मुश्तबा के लिए अकेले जितना सबको दिया उससे ज्यादा इनके सामने अशरफियों का ढेर लगा दो। सोने का एक मर्तबा ढेर लग गया, तवज्जो है, सोने की अशरफियों का ढेर लगा। आइम्मा को इसकी मां से बड़ी नफरत थी, हिंदा से बड़ी नफरत थी। जनाब हमजा का कलेजा जब आया था, जैसे ही सोना लगाया, इमाम ने सलाम दिया, इसने फौरन कहा मैं हिंदा का बेटा हूं। आइम्मा को बड़ी सख्त नफरत थी। एक मर्तबा वहां पे कोई गरीब आदमी इमाम की बारगाह में वारिद हुआ, कहा कि मौला मैंने नजर की थी अगर मेरा काम हो गया तो मैं अपने हाथों से जूते सियूंगा और हसन मुश्तबा के कदमों में पहनाऊंगा। इमाम ने कहा जूते रख दे, मैं पहन लूंगा। कहा नहीं मौला, मन्नत ये थी कि अपने हाथों से नालेन पहनाऊंगा। इमाम मिंबर पे बैठे, उसने अपने हाथों से नए जूते थे, मैं ये ना ध्यान में रखिएगा कि मस्जिद है, नए जूते थे, नए नालेन लेके आया, अपने हाथों से इमाम के कदमों में रखे, पहनाए, पांव का बोसा दिया। वो सारा सोना इमाम ने कहा ये सब तेरा है। इमाम ने पलट के उसे देखा, कहा मैं फातिमा का बेटा हूं। जो है बैतुल माल पे सखावत दिखाना और है, और जिनका बैतुल माल है, ये इमाम का था, इमाम ने सारा एक फकीर को एक ही मर्तबा दे दिया। उसने सारी दौलत को देखा, कहा मौला ये सब मेरा है। इमाम ने कहा ये सब तेरा है। कहा मौला किसके एवज? का वो जो लकड़ी के खड़ावे लेके आया था, हाथों से नालैन सिए थे, उसके एवज। अब एक मर्तबा सारा दरबार देखने लगा, कहा बैतुल माल से इतनी दौलत दी, इमाम ने एक नालैन में सब कुछ अदा कर दिया। इमाम ने कहा ये दुनिया में दिया है, ये दुनिया में दिया है। जिसके पास बैठे हो उसके पास ना दीन ना दुनिया। मैंने दुनिया में इतना अदा किया, मैं जवानाने जन्नत का सरदार हूं, आखिरत में शफाअत भी करूंगा। इमाम ने फरमाया ये दुनिया में मैंने अता किया, आखिरत में शफाअत भी करूंगा। अज़ान में सुबह की चौथी मजलिस है, ना रात बिल्कुल सो सका हूँ, लेकिन आप हज़रात के पास जब पढ़ने के लिए आता हूँ पूरा खून जिगर दे के पढ़ता हूँ। अब मैं एक और पहलू को पेश करना चाह रहा हूँ, उसको भी पूरे अपने अंदाज से पेश करूंगा। आप हज़रात की पूरी तवज्जो मुझे चाहिए। एक बहुत ही बुजुर्ग ताजिर को, जो ताजिर था और 160 या 80 बरस से ज्यादा उसका सिन था, बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो मुआविया को पता चला, कहा कि इसको लेके आओ, मैं मिलना चाहता हूँ। कहा बता इतनी लंबी तेरी जिंदगी कैसे हुई? कहा मैं ताजिर था, जब माल तिजारत खरीदता था तो पैसे ज्यादा देता था, जब खरीदता था तो पैसे ज्यादा देता था, फिर मुनाफा रखने के बाद जब बेचता था तो मुनाफा बहुत ज्यादा होता था, लेकिन मैं जो माल तिजारत बनता था मिकदार थोड़ी ज्यादा देता था। मैं जब तोलता था तो उसमें मिकदार ज्यादा देता था। कहा मैंने हमेशा तराजू में इंसाफ किया, अल्लाह ने मेरी जिंदगी बढ़ा दी। अगर बात पहुंच रही हो, मैंने तराजू में इंसाफ किया, अल्लाह ने मेरी जिंदगी बढ़ा दी। कहा अच्छा काम क्या था? तिजारत। अच्छा तो तिजारत के लिए कभी मक्के भी गया? अगर बात पहुंच रही हो, मक्के भी गया? उसने कहा हाँ कई मरतबा मक्के जाने का इत्तेफाक हुआ। कहा मेरे जज से कभी मिला? अब वो नाबीना हो चुका था, बहुत बुजुर्ग, 180 बरस से। क्या किससे? उमैया से। कहा कई मरतबा इत्तेफाक हुआ मिलने का भी और कारोबार का भी। कहा कैसे थे? अब मैं उसके जमाने पेश कर रहा हूं। कहा कैसे थे? कहा निहायत मक्कार, अय्यार, धोखेबाज, फरेबकार। भाई आपने तो बड़े शौक से सुन लिया, उसने फौरन कहा चुप हो जा, दरबार मेरा, मेरे जज की बुराइयां। कहा अच्छा बता अली के जज से कभी मिला था? क्या किससे? हाशिम की बात कर रहे हो? कहा कैसे थे? कहा बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसीरत।
किरदार का पाक, सच्चा, सखी, सरदार, दलेर का चुप हो जा और नहीं सुनना चाहता। तवज्जो हो। उसने कहा मुझसे कुछ मांग, तूने गलत तासुर दे दिया बनो मैया का। कहा मुझसे कुछ मांग, मैं तुझे अता करूंगा। उसने कहा तू अता करेगा? कहा हाँ। कहा देख, बूढ़ा आदमी मौत के बहुत करीब होता है, तो बस मुझे तो मौत ही नजर आ रही है। मुझे अगर कुछ अता करना चाहता है तो जन्नत की जमानत दे दे। अगर बात पहुंच जाए, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मौत को देख रहा हूं, मुझे अगर कुछ अता करना चाहता है तो जन्नत की जमानत अता कर दे। कहा नहीं, आखिरत मेरे पास नहीं है। अगर बात पहुंच जाए, अब जहां जहां हैं लोग बैठते जाएं, ऐज़ान गिरामी एक मर्तबा उसने कहा अगर चाहे तो मुझे जन्नत की जमानत दे दे। कहा जन्नत मेरे पास नहीं, आखिरत मेरे पास नहीं, दुनिया मांग ले। कहा दुनिया में पूरी गुजार चुका हूं, और इस दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज थी वो जवानी थी। हो सके तो मेरी जवानी लौटा दे। नहीं नहीं, कहा मेरी जवानी लौटा दे। कहा नहीं, मैं जवानी भी लौटा नहीं सकता, मुझसे पैसे मांग ले। कहा नहीं, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। मैं ऐसी बस में बैठना नहीं चाहता जिसके पास ना दुनिया हो ना आखिरत। जिसके पास ना दुनिया हो ना आखिरत, ऐसी बस में बैठने का क्या फायदा? या कम से कम दुनिया हो, नहीं तो फिर आखिरत हो। हम उनके मानने वाले हैं जिनके पास दुनिया भी है, आखिरत भी है। इस दुनिया में भी वही मुश्किल कुशा है, और उक़बा में भी वही शाफ़े महशर है। ऐज़ान गिरामी, हम उनके मानने वाले हैं। वक्त गुजर रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि